हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़े दिन पहले एक एसबीआई पीयू प्री का बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट किया था। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पर आज मॉक टेस्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड को, फैमिली को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस पीडीएफ्स है और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मॉक टेस्ट नंबर 2 तो देखिए, जैसे आपको पिछले मॉक टेस्ट में पता था, जैसे मैं आपको एक नॉर्मली बता दूं कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के जो प्री एग्ज़ाम होते हैं उनमें लगभग आपके 8 to 9 वन लाइनर्स आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में जितने भी आते हैं आपके अर्थमेटिक आते हैं, 3 डीआईज आते हैं और ये आपका मामला रहता है। लेकिन पिछले मॉक टेस्ट में इसमें इनमें है जो आपके वन लाइनर ओनली 5 आएंगे। तो ओनली 5 है, इसका मतलब है कि ये जो आपका पेपर रहेगा वो टफ साइड में रहेगा, मॉडरेट टू टफ साइड में। ठीक है ना। तो यही प्रैक्टिस करेंगे अपन यहाँ पे और सीखेंगे यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कि किस तरह से है जो आप अगर ऐसा पेपर आए तो आप यहाँ से 20 से 25 अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है ना, मतलब इतने मार्क्स लेके आ पाए। क्योंकि टफ है तो ये मार्क्स आपके कम नहीं है 20 मिनट में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे। तो आपके देखिए, जो भी ये एग्ज़ाम होते हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, इनमें पहले तो आपके अगर आते हैं तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, अप्रॉक्सीमेशन आता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना। फिर दूसरा आता है यहाँ पे आपकी मैक्सिमम है जो मैक्सिमम एग्जाम में देखी जाती है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है ना। रॉन्ग नंबर सीरीज देखी जाती है क्योंकि इनमें क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसके लिए ये पैटर्न रहता है आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज है तो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखो आप, क्योंकि नंबर पास पास में है तो अपन को दिख रहा है यहाँ पे कुछ, देखिए नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, यानी कि प्लस माइनस हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, प्लस का आपका यहाँ पे 18 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 36 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का देखिए कितना हो रहा है 54, यहाँ से अगर देखेंगे तो माइनस का कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 62। ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप प्लस करोगे तो देखिए कितना होगा आपका, ये होगा आपका यहाँ पे 86। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो अपने को समझ में आ रहा है कि 18 1 जा, 18 2 जा, 18 3 जा। तो यहाँ पे इस पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 18 4 जा होना चाहिए। 18 4 जा कितना होता है आपका यहाँ पे 72 होता है। तो चेक कर देते हैं, 84 में अगर 72 अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो 84 में अगर अपन 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। अब इसको चेक करना आगे, तो 18 5 जा कितना होता है 90 होता है। तो अगर 12 में 19 ऐड करेंगे तो 102 आ रहा है, एकदम सही आ रहा था। यानी कि यहाँ पे रॉन्ग क्या है आपका, तो रॉन्ग नंबर है आपका यहाँ पे 18, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको चेक भी करना है रॉन्ग नंबर सीरीज में, ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखें तो नंबर आपके ये भी पास पास में, मल्टीप्लाई अपने को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो कितना होगा, इनका डिफरेंस है 5.5। आगे देखेंगे इनका कितना है 11। आगे देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है आपका 22। तो यहाँ से मेरे को पैटर्न समझ में आ रहा है कि डबल होता जा रहा है। क्या हो रहा है, डबल। तो अगर 22 का डबल है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। तो अगर 48 में 44 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। और 92 में अगर आप 88 ऐड करोगे, 44 का डबल 88, तो कितना आएगा 180 आएगा। यानी कि रॉन्ग क्या है आपका यहाँ पे 94 है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए नंबर आपका क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि सीधा क्या दिख रहा है आपको, डिवीजन दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये लगभग इसका कितना 6 टाइम है, यानी कि 6 से डिवाइड किया है। आगे देखोगे आप तो यहाँ पे देखिए कितना 14 7 या 98 होता है, यानी कि ये कितना है आपका 7 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। आगे देखेंगे तो कितना हो रहा है आपका 8 टाइम, यहाँ पे कितना हो रहा है 9 टाइम। तो अब आगे कितना होना चाहिए, 10 टाइम होना चाहिए। तो 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4 नहीं आएगा, क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या है, बी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें अपन तो नंबर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है या फिर डिफरेंस है, ये चेक कर देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई देखे दिए, इसका कितना है 1.5 टाइम है।
अब आगे देखिए क्या 36 और इनका रेशियो निकाल के देखते, कोई न कोई कॉमन मल्टीपल हो तो फिर अपन समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई है किसी न किसी का, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर इनका रेशियो निकाले तो ये कितना होगा आपका, 4 से करते हैं 9 और 4 से इनको करेंगे तो कितना होगा ये आपका, ये होगा आपका 58 होगा, ठीक है ना। क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ, मतलब कि कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम है, 2.5 टाइम है, इसी तरह से पैटर्न बनते हैं। पर अपने को यहाँ पे ये कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अपन एक बार क्या करते हैं, डिफरेंस लेके ट्राई करते हैं, ठीक है ना। क्या पता स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ हो आपका। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया, ये आया आपका 12, ठीक है। आगे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा आपका 6, यहाँ पे 9 और 1, तो देखिए 196 आया है। आगे देख लेते हैं अपन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आगे डिफरेंस लेते हैं तो कितना होता है 2, फिर यहाँ पे कितना होगा आपका यहाँ पे 7 और फिर 7 में से 2 माइनस किया तो 2 किया तो यहाँ पे 6 आएगा, 7 और ये कितना होगा 5। अब यहाँ पे देखिए मेरे दिमाग में आ रहा है, ये होता है 14 का स्क्वायर, ये होता है 24 का स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, आगे माइनस करते हैं अपन यहाँ पे, तो आगे कितना आएगा यहाँ पे, ये हो गया 6, ये हो गया आपका कितना 5 और यहाँ पे आपका 1 और 1 1156, ये किसका होता है 34 का स्क्वायर। यानी कि मेरे माइंड में आ गया है यहाँ पे कि यूनिट डिजिट 4 है पीछे, यानी कि पहले होना चाहिए आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर 14, 24, 34 और फिर 44 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे 12 नहीं होके कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 36 में से अपन क्या माइनस कर दे 16, तो 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 24 की जगह क्या आएगा 20 आएगा, तो अपना क्या हो जाएगा सीरीज राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5th है, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 48 और 53 है, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है ना। देखिए नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक बार देख लेते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो 48 और 53 है, अगर इनको ऐड करें तो कितना आ रहा है 101 आ रहा है। 53 और 101 को ऐड करें तो कितना आएगा 154 आएगा। यानी कि ये वो वाली सीरीज़ है जिसमें दो दो डिजिट को ऐड करते हैं तो अगला नंबर आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 255 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए आपका यहाँ पे, ये आना चाहिए आपका 409 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे गलत कौन है 422 है। तो ये थे आपके जो वन लाइनर इस पेपर में आए थे। इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़े अर्थमेटिक करने हैं और फिर डीआई करना है, ये आपका पैटर्न रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। द टाइम टेकन बाई ए बोट टू कवर 126 किलोमीटर इन कम वाटर इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ना ही अपने पास में बोट की स्पीड है ना ही स्ट्रीम की, लेकिन यहाँ पे बोला है कि उनका टाइम इक्वल है। तो अपन लेट कर देते हैं कि बोर्ड की जो स्पीड है वो x है और स्ट्रीम की कितनी है y है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो वो 126 किलोमीटर ट्रेवल करेगा किसमें, काम वाटर यानी कि स्टिल वाटर में, यानी कि डिवाइड करेंगे किससे, बोर्ड की स्पीड से। तो ये टाइम आया है, ये इक्वल है आपका किसके 140 किलोमीटर अगर अपन ट्रेवल करेंगे किसमें, डाउन स्ट्रीम का मतलब है दोनों का सम यहाँ से। अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 14 से 9 टाइम, 14 से 10 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 9y इक्वल टू 10x और यहाँ से आपका आ जाएगा 9y इक्वल टू x और x और y की रेशियो अपने पास में आ जाएगी 9:1। तो देखिए बोट और स्ट्रीम है, इनका रेशियो आ गया अपने पास में। तो आगे क्या बोला आपको देखिए, एडिशनली द बोट टेक्स 9 आवर टू कवर 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 144 किलोमीटर है अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको वेरिएबल a मान लेते हैं, तो 9a, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है तो 9 में से 1 माइनस किया 8 है। तो ये इक्वल है, यानी कि टाइम है कितना ले रहा है 9 आवर ले रहा है, तो यहाँ से वेरिएबल a निकलेगा। तो ध्यान से देखिए 8 से आपका कितना 18 टाइम और 9 से आपका 2 टाइम, तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 2। तो बोर्ड की स्पीड है आपके पास में 18 और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसकी कितनी है 2। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, तो 6 आवर में डाउन स्ट्रीम यानी कि 18 और 2 कितना 20, तो 6 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा कितना 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 120 किलोमीटर है। तो आपको बोला ये कितना है y, तो y की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 120 आई है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इसके लिए ट्रू है, तो y इज एक्सीड 200, क्या y आपका 200 से ज़्यादा है, नहीं है। y इज मल्टीपल 4, ये सही है। तो ओनली सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो ये कितना दे रखा 132। तो देखिए यहाँ से अगर अपन करें तो 44 से कितना आएगा 3 और आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई है अपने पास में यहाँ पे सर्कल की, ठीक है ना, सर्कल। तो सर्कल की रेडियस आ गई अपने पास में, एंड सम ऑफ द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड सर्कल इज 1533 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सर्कल का और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का एरिया का सम आपको गिवन है। द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 3:y। तो देखिए जो ट्राइंगल है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, उसका बेस और जो हाइट है उसका रेशियो आपको दे रखा है 3:y। साथ ही बोला है कि जो बेस है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का वो इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल की, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 21 है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो इसका बेस है वो हो गया 21 और जो हाइट है कितनी हो गई 7y हो गई है। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो सर्कल का एरिया, तो सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 और रेडियस है आपका 21 × 21 प्लस ट्राइंगल का क्या होता है 1/2, बेस है 21 और हाइट है कितनी आपकी 7y। तो इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम आपको कितना दे रखा 1533 ये दे रखा है। तो देखिए 7 से आपका कितना 3 टाइम। तो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे, तो ये जो भी है आपका यहाँ पे किससे कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 7 से। तो देखिए 7 यहाँ पे भी है 3 टाइम, 7 यहाँ पे भी है, 7 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 2 जा, तो कितना बचा आपका यहाँ पे 13, 7 1 जा 63 9 टाइम, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए और आपका 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए इसमें एक 3, इसमें एक 3, यहाँ से करेंगे कितना आएगा 73 आएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो गया आपके पास में 66। तो 66 है 73 में से 66 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 7 आएगा। और ये 7 इक्वल है किसका, ये 7 इक्वल है आपका 7y/2 के। तो यहाँ से अपने पास में y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, इन ए 540 लीटर मिक्सर ऑफ सोडा एंड वाटर। तो सोडा और वाटर का यहाँ पे आपको मिक्सर दे रखा है, ठीक है ना, 540 लीटर है और यहाँ पे इसका रेशियो दे रखा 5:1। तो डिवाइड कर दे 6 से डिवाइड करेंगे 90, 95 = 450 और ये आपका 90। तो ये क्वांटिटी मिल गई अपने को। अब बोलता है एक शॉपकीपर है, इसका 40% मिक्सर क्या कर देता बेच देता है, देन इक्वल अमाउंट ऑफ सोडा। तो पहले बेच देगा तो अपने पास में रिमेनिंग कितना रहेगा, दोनों का 60% रहेगा। तो 450 का 60% निकालोगे कितना होगा 270 और इसका निकालोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 54। यानी कि बेचने के बाद में अपने पास में इतना सोडा और इतना आपका वाटर बचा है। अब इसमें बोला है आपको कि इक्वल अमाउंट में आपने इसमें सोडा और वाटर यानी कि जितना भी मिलाया दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिलाया है। तो जो रिजल्ट हुआ है रेशियो सोडा से वाटर का वो कितना हो गया 25:7। तो देखिए यहाँ पे 270 और 54 ये रेशियो था। दोनों में अपन ने मान लीजिए x लीटर है जो सोडा और x लीटर वाटर यहाँ पे ऐड किया, तो रेशियो हो गया आपका 25/7। तो यहाँ से आपको बोला है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सोडा और वाटर कितनी होगी फाइनल मिक्सर में, ठीक है ना। तो फाइनल मिक्सर में तो देखिए सबसे पहले अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना होगा आपका 140 और 49 कितना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 189 प्लस 7x इक्वल टू 54 को 25 से करोगे तो क्या होगा आपका, इसका 1/4 हो जाएगा 1350, साथ में 25x। अब देखिए 7 उधर जाएगा कितना बचेगा 18x और ये इधर आएगा माइनस में करेगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 40 और यहाँ पे 5। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 30। अब फाइनल मिक्सर आपको पूछा है कि बाद में कितना है, तो देखिए पहले तो 270 और 54, तो 270 और 54 इतना तो अपने पास में बचा है। अब अपन ने x और x 2x है जो इसमें क्या किया था मिक्स किया था, तो 2x यानी कि 30 और 30 यानी कि 60 लीटर अपन ने इसमें और मिक्स किया था। तो सबको ऐड कर देंगे कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 114 और 270 कितना होगा 384 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है आपका, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत ही
बहुत कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे समझते इसको क्या बोला है। ट्रेन एम क्रॉस ए 3p मीटर प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड, ठीक है ना, एंड ट्रेन एन क्रॉस 2p प्लस 18 मीटर प्लेटफॉर्म इन बी इन 22 सेकेंड एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एम टू एन इज 4:3। देखिए यहाँ पे लेंथ जो ट्रेन एम है और जो ट्रेन एन है उसकी लेंथ का रेशियो है, तो अपन लेट कर देते 4x और 3x। यहाँ पे इनकी ट्रेन की क्या है, लेंथ है। आगे अब आगे देखिए आपको क्या बोला है। तो आगे बोला है आपको यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बी। तो प्लेटफॉर्म बी की लेंथ फाइंड करनी, तो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए अपने को दे क्या रहा है यहाँ पे, ये समझ लेते हैं अपन यहाँ पे, फिर उसके बाद में देख लेंगे क्या होगा। सबसे पहले देखिए 3p जो ट्रेन एम है क्रॉस करती है 3p मीटर प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्रेन की लंबाई एम की तो 4x है और इसमें अपन ने 3p लेंथ ऐड की है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको बोला है कि 18 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगते हैं, 18 सेकेंड लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास में स्पीड नहीं है, ठीक है ना। स्पीड होती तो यहाँ से अपन क्या करते, स्पीड नीचे लिखते, ठीक है ना, और स्पीड नीचे लिखते तो अपने को कुछ न कुछ मिल जाता है, यानी कि अभी तक नहीं हो रहा है यहाँ से। तो अब देखिए स्टेटमेंट कौन सा है, सबसे पहले देखते हैं अपन फर्स्ट से। द स्पीड ऑफ ट्रेन एन इज 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ट्रेन एन की स्पीड दे रखी है और जो ट्रेन एन है वो क्रॉस करती 123 मीटर फुल, ठीक है ना, पुल इन 15 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सेकंड काम में लूँ यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट है तो इसमें क्या बोला है अगर आप समझोगे। सबसे पहले देखिए ट्रेन की आपको यहाँ पे लेंथ नहीं दे रखी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लेंथ नहीं दे रखी है पर स्पीड दे रखी है। तो ध्यान से देखिएगा ट्रेन एन की लेंथ कितनी है, 3x है। ये क्रॉस करती है 123 मीटर के एक पुल को। स्पीड कितनी है इसकी, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और टाइम कितना लगता है यहाँ पे, तो टाइम लगता है आपका 15 सेकेंड। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा अपने पास में x और x आएगा। देखिए मैं पहले तो आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, सॉल्व करके मैं बता दूंगा आपको। पहले ये समझो कि आपका आंसर कहाँ से आ सकता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। और p की वैल्यू आने के बाद में सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ओनली फर्स्ट से आपका हो जाएगा। अब ओनली सेकंड से देखो तो ट्रेन एम की स्पीड दे रखी है यहाँ पे और ट्रेन एम है जो एक पोल को क्रॉस करती है, तो ट्रेन एम की स्पीड आ गई यहाँ से। अब ट्रेन पोल को क्रॉस करती है यानी कि खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ। वापस अगेन लेंथ आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। तो ओनली सेकंड से भी आपका आंसर आ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और देखना है, तो आंसर होगा आपका दोनों, इधर और। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करना कैसे देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना होगा, तो 3x इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 375, कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। इसमें से 1 2 3 आप माइनस कर दो तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास में, 252। 3 से कट करेंगे यहाँ से, तो 3 से कट करने के बाद में अपने पास में कितना आएगा, 8 और 4 84। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 84 आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला, यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बी की लेंथ फाइंड करनी प्लेटफॉर्म की, यानी कि अपना काम किससे होगा, ओनली एन वाले से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एन वाले को अपन लेते हैं सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला एन क्रॉस 2p प्लस 18 मीटर प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा ट्रेन एन की लेंथ कितनी थी, 3x थी और 3x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई थी, 252 आई थी, इतनी आई थी। तो देखिए ऊपर तो लिखेंगे ट्रेन की स्पीड प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड कितनी है यहाँ पे, सॉरी स्पीड क्या, लेंथ 2p प्लस 18 है, तो 2p प्लस 18 ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे स्पीड, तो स्पीड है जो अपने को देखिए यहाँ पे दे रखी कितनी, 25, एन की स्पीड दे रखी 25, ये हो गया। और यहाँ पे आपको टाइम दे रखा कितना, 22। तो यहाँ से इजीली आ जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 550 और 550 में 252 और 18 कितना होगा आपका यहाँ पे, 270 होगा। इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 0, यहाँ से ये बचेगा आपका 8 और 280। तो यहाँ से 2p की वैल्यू कितनी है, 280, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 140 हो जाएगी। प्लेटफॉर्म b की लेंथ बोला है तो 2p प्लस 180, यानी कि 280 में 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
298 हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म बी की लेंथ आ गई। इसी तरीके से देखिए सेकंड आपको सेल्फ करना है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। एक्स की वैल्यू आएगी तो एक्स की वैल्यू जो या आपका रेशियो है 4x और 3x, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी कि एन की लेंथ मिल जाएगी। एन की लेंथ मिलने के बाद में यही काम आपको वापस करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे क्वांटिटी है, कंपैरिजन करना है। तो देखिए क्या होगा, आलियाज करंट एज इज 37.5% ग्रेटर देन मानव एज। तो देखिए आलिया और मानव 2%, इनकी एज का रेशियो गिवन है कि आलिया की एज है जो इतनी ज़्यादा है किससे, मानव से, यानी कि 3/8 होता है फ्रैक्शन। तो 8 अगर मानव की एज है तो 3 ज़्यादा यानी कि 11। तो ये इनका क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो ये इनका क्या हो गया, आपका रेशियो हो गया। तो यहाँ पे लेट कर देते इसकी 11x है और इसकी 8x है। अब बोला है आफ्टर 6 ईयर्स, अब 6 साल के बाद में इनका रेशियो है जो कितना हो जाएगा, 13 से 10 हो जाएगा। यानी कि 11x 6 साल बाद में और 8x 6 साल बाद में, इनका हो गया 13/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 110 प्लस 60 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 104x प्लस 78। तो ये इधर जाएगा 6x, ये इधर जाएगा आपका 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो आलिया की करंट एज कितनी है, 11 3 जा 33 ईयर। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आई अपने पास में, 33 आई है। तो फर्स्ट आया अपने पास में 33। सेकंड देखते हैं क्या बोला है, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एज बिटवीन x एंड y। तो x और y है, इनके बीच का जो रेशियो आपको 13:9 दे रखा है, और बोला इनकी एज के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। पर अपने यहाँ से तो कितना है, 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, 2। तो क्या बोला है, करंट एज क्या है एक्स की, तो एक्स की कितनी होगी, 13 2 जा 26 हो गई। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्वांटिटी फर्स्ट ग्रेटर है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ए होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11। तो देखिए यहाँ पे पाइप ए एंड बी हैव इंडिविजुअल्स फिलिंग टाइम्स ऑफ 18 एंड 30 आवर। तो ए है जो एक टैंक को फिल करता है 18 आवर में, बी फिल करता है आपका 30 आवर में। दे ओपन अल्टरनेटिवली। अब देखिए यहाँ पे इनका क्या ले लेते अपन, एलसीएम ले लेते, कितना होगा 90। तो ए की एफिशिएंसी आई 5 और बी की कितनी आएगी यहाँ पे आपकी 3 आएगी। दोनों की एफिशिएंसी आ गई अपने पास में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब इनको अल्टरनेटिव ओपन किया जाता है वो टैंक को फिल करने के लिए। तो पाइप ए से स्टार्ट किया जाता है। इफ़ द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज एक्स आवर। अब टैंक को भरने में एक्स घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे एक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो देखिए फिल करते हैं। देखिए पहले आवर में ए आएगा 5 लीटर पानी भरेगा, फिर आपका बी आएगा 3 लीटर पानी भरेगा, यानी कि 2 आवर में, ठीक है ना, 2 आवर में आपने कितना पानी भर दिया, 1 लीटर भर दिया। अपने को कितना भरना, 90 लीटर। तो सबसे पहले देखिए नियरेस्ट मल्टीपल देखिए यहाँ पे 88 होता है, यानी कि पूरे को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 लीटर पानी भरा। इसको भी 11 से करेंगे कितने, 22 घंटे में। अब देखिए 2 लीटर पानी बचा है, तो वापस बारी किसकी आएगी, ए की। पर ए तो 5 लीटर पानी भरता है, पर अपने को कितना भरना है, 2। तो 2/5 का मतलब क्या होता है, 0.4। यानी कि यहाँ पे आपको टाइम लगेगा 22 और 0.4 यानी कि 22.4 आवर, ये अपने को टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बोला है एक्स के लिए कौन सी बात सही है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन 25 नहीं है, यानी कि दोनों गलत है। तो क्या होगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ये है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो देखिए यहाँ पे 12 आपका, तो आपको बोला है यहाँ पे 3 years ago द एवरेज एज ऑफ राहुल, सोनल एंड ईशांत वाज 19 years। तो अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं राहुल, सोनल एंड ईशान, अब एवरेज एज देखिए इनकी कितनी है, 57 है। पर ये कब है आपकी, 3 साल पहले। यानी कि अगर प्रेजेंट एज की बात करें तो यहाँ पे 3 साल तीनों के क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐड करने पड़ेंगे। तो ये क्या आएंगे, इनकी प्रेजेंट एज आएगी। यानी कि 57 और 9 कितना होगा, 66। इनकी प्रेजेंट एज है। 9 years फ्रॉम देन राहुल सेज इज 7 year मोर देन सोनल सेज। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कोई किसी से कितना भी बड़ा हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए है, अभी प्रेजेंट में ए है जो बी से 7 year बड़ा है। तो अब कितने भी साल हो, अब चाहे अपन बोले 10 साल बाद में, तो भी ए है जो बी से क्या होगा, 7 साल बड़ा होगा।
अब अपन बोले 10 साल पहले, तो भी ए बी से क्या होगा, 10 साल बड़ा होगा, 7 साल, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि समझने की बात क्या है कि 9 साल पहले हो चाहे कितने भी साल पहले हो, अगर राहुल की एज है जो सोनल से 7 ईयर ज़्यादा है, तो वो पहले थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यानी कि यहाँ से अपने को पता चला है कि राहुल और सोनल की एज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 7 है। आगे आपको क्या बोला है, इन 5 ईयर्स ईशांत विल बी 28 ईयर ओल्ड, यानी कि 5 साल में ईशांत 28 का हो जाएगा। तो अब प्रेजेंट में कितना है, 23 का, यानी कि यहाँ से अपने को ईशांत की एज पता चल गई कितनी है, 23 है। अब ध्यान से देखिए, अगर ईशान अभी 23 का है तो पीछे ये दोनों बच्चे आर और एस, यानी कि इनकी एज कितनी होगी, यहाँ से इनकी दोनों की एज हो जाएगी आपकी यहाँ पे 43। तो यहाँ से देखिए अपने को इन दोनों का डिफरेंस पता है, दोनों का सम पता है, तो यहाँ से अपन आर और एस की वैल्यू निकाल देते हैं अलग अलग। पहले दोनों को ऐड करेंगे 50 का आधा 25, दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे दोनों का 36 का हाफ 18। तो यहाँ से अपने पास में सबकी एज आ गई है। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ईशांत एंड सोनल। तो ईशांत और सोनल, तो ईशांत 23 है, सोनल 18 है, दोनों का सम कितना होगा 41, एवरेज यानी कि 20.5। तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है जो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 13। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 8 मैन विल फिनिश ए टास्क, 8 मैन फिनिश ए टास्क इन 5 डेज। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है 8 मैन है, किसी वर्क को 5 डेज में करेंगे, 4 वुमेन फिनिश इट इन 9 डेज। अब इसी वर्क को, यानी कि यही वर्क को 9 कितनी 4 वुमेन ये करेगी आपकी 9 डेज में। तो देखिए वही काम है तो वर्क हमेशा क्या होता है, सेम। 15 चिल्ड्रन है, कंप्लीट इन 6 डेज। अब यहाँ पे वही काम है जो 15 चिल्ड्रन है 6 डेज में आपके कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या ले लीजिए आप, उसका रेशियो कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं अपन। तो यहाँ से ये हो गया 20m इक्वल टू में, यहाँ से 18w और यहाँ से आपका हो गया 45c। अब देखिए अगर इनके आपको रेशियो चाहिए एफिशिएंसी की तो कैसे आएगी, सबसे पहले 20, 18 और 45 इनका एलसीएम है, कितना होगा आपका 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, सबके नीचे 60 लिख दीजिए आप, सॉरी देखिए 20, 18 और 45 है, तो अगर यहाँ पे लेते हैं 60 नहीं कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है ना, 180 ले लेते हैं एलसीएम यहाँ पे। तो सबके नीचे आप कितना लिखोगे 180, तो यहाँ पे अपन ने सबके नीचे क्या लिख दिया 180। तो ये यहाँ पे कितना आया 9, ये आया आपका 10 और ये आया आपका 4, यानी कि यहाँ से जो ये नीचे फ्रैक्शन में है ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। तो यानी कि एक मेल की एफिशिएंसी है 9 यूनिट, ये इनका रेशियो आएगा। वुमेन की कितनी है 10 यूनिट है और यहाँ पे जो चिल्ड्रन की कितनी है 4 यूनिट है। तो एफिशिएंसी आ गई अपने पास में। अब टोटल वर्क फाइंड करना था, आप इनमें से किसी भी आप वर्क में इनकी एफिशिएंसी पुट कर दो, जैसे टोटल वर्क है तो एफिशिएंसी है 8 मल्टीप्लाई एम, एम की वैल्यू कितनी आई है 9 यूनिट आई है और यहाँ पे साथ में कितना मल्टीप्लाई 5, ये आपका क्या है टोटल वर्क है। अब देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है 2 मैन यानी कि कितना वर्क करेंगे 18 यूनिट, साथ ही डी वुमेन है और साथ ही अब देखिए एक वुमेन आपका कितना काम करती है 10, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 10D लिखेंगे यहाँ पे, ये उनका टोटल वर्क है। और 6 चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन करता है 4 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 24। तो ये मिलके ये है जो आपका टोटल इनकी एफिशिएंसी है। तो बोला है कि ये काम करते हैं 5 डेज में यहाँ पे। तो देखिए 18 और 24 यहाँ पे कितना हो गया 42 प्लस 10D, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये जो आपका 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 ये जो वर्क है ये करते हैं कंप्लीट 42 प्लस 10 डे में, ठीक है, एफिशिएंसी इनकी। और टाइम कितना लगता है 5, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे 5 से 5 कट, यहाँ से अपन क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो कैंसिल आउट करेंगे इनको। तो सबसे पहले देखिए 9 8 जा 72,
ये उधर जाएगा आपका इक्वल टू में कितना होगा 42 प्लस 10D। यहाँ से ये माइनस होगा तो 10D की वैल्यू आएगी आपके पास में 30 और D की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 3 आएगी। आपको क्या पूछा था यहाँ पे, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। D की वैल्यू कितनी है 3 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे लेवल का आपका क्वेश्चन था, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो देखते हैं क्या बोला है अपने को। इन ए बॉक्स देर आर 6 ब्लू डॉल्स, एम येलो, इतनी पिंक है और इतनी पर्पल है, ठीक है ना। ये दे रखा आपको। अगर अपन एक डॉल पिक करते हैं रैंडमली तो उसके बॉक्स में से, तो उसके पिंक आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो देखिए पिंक ऊपर लिखेंगे, टोटल पिंक कितने हैं आपके, तो पिंक है आपके m+5। नीचे टोटल आउटकम लिखेंगे यानी कि ऐड करेंगे। तो देखिए पहले m को ऐड करते हैं 1 2 2m। अब यहाँ पे नंबर को करते हैं, देखिए 6 और 5 11 और 11 22 और ये कितना दे रखा आपको यहाँ पे 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7m + 35 इक्वल टू 4m + 44। यहाँ से 3m की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी 9 और m कितना आ गया आपके पास में 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पे क्या बोला है आपको, अभी एंड वीर बिगिन ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ YN to Y-800। तो यहाँ पे आपको बोला है अभी ₹5 और वीर है जिसने 2Y-800 इतने रुपीस लगा के इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। एक साल के बाद में मिहिर ने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे और उसने लगाया Y+4000। ये हो गया यहाँ पे Y+4000। अब यहाँ पे बोला जो टोटल प्रॉफिट है 2 साल के बाद में, यानी कि यहाँ पे अभी और वीर ने तो 2 साल के लिए लगाए और मिहिर ने 1 साल के लिए लगाया, तो यहाँ पे एक लिखने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे बोला टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे इतना हो जाएगा 2 साल के बाद में, यानी कि प्रॉफिट है जिसमें से वीर का शेयर इतना। पहले देखिए इनका रेशियो ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो 0 से 0, 5 से करेंगे देखिए कितना होगा यहाँ पे 95 और यहाँ से करेंगे तो कितना होगा देखिए 22 और ये 8। 19 से हो रहा है 5 टाइम, 19 से होगा देखिए 1 और 2 टाइम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए वीर का प्रॉफिट शेयर दे रखा है, तो पहले वीर का जो प्रॉफिट शेयर है कितना है 2Y-800। इसके सामने क्या करते हैं अपन, वीर का कितना है 5 यूनिट। नीचे क्या करते हैं अपन, दोनों के बच्चे कौन बच्चे हैं यहाँ पे, अभी और मिहिर, इनका नीचे लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए 2Y और Y 3Y + 4000। तो नीचे है जो प्रॉफिट का रेशियो भी किनका होना चाहिए, अभी और मिहिर का। तो टोटल है 12, उसमें से 5 वीर का है, माइनस कर देंगे कितना बचा 7। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखिए 7 2 14, 14 2 28Y माइनस, अब 14 8 112, पीछे 00, यहाँ से होगा 15Y प्लस में 2000। तो देखिए उधर जाएगा कितना बचेगा आपका 13Y और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, तो अगर 2000 इसमें ऐड करते हैं तो आपका यहाँ पे एक मिनट, ये आपका कितना है, देखिए अपन ने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। तो ये कितना होगा 20,000 होगा, अपन 2000 कर रहे हैं तो 20,000 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए अभी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, 31200 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 26, ठीक है ना। कितना बचा 52 4 जा, तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 2400 आई है। आपको बोला है 5y + 500। तो देखिए 24 को 5 से करेंगे 12,000, उसमें 500 ऐड करेंगे 12,500। कहाँ है ये आपका ऑप्शन, तो ये हमारा सी पे, ठीक है ना। तो आराम से यहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं और टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, इसके लिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है आपका 16। तो क्या बोला है यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट। तो शर्ट और यहाँ पे जो शर्ट की यहाँ पे MP और CP दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए MP CP, तो देखिए यहाँ पे एक एक जीरो लगा देते हैं 70x और 50x, ताकि क्या हो थोड़ा इजी हो। अब यहाँ पे ऑफर किया डिस्काउंट का 21.42%। अब इसका मतलब कितना होता है आपका 3/14, यानी कि अगर आप 70 पे 3/14 का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि कितना दे रहे हो 15 का, तो पीछे कितना बचा आपका SP, तो SP बचा आपका 55x। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है द शॉपकीपर गेन्स प्रॉफिट
45 और यहाँ पे अपना प्रॉफिट कितना है 5 यूनिट है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 9। क्या बोला है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 59 या 450 हो जाएगा, यहाँ पे 450 कहाँ है आपका सी पे है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से है जो आप कितनी जल्दी है जो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस अप्रोच यही रखनी है। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। पर अभी फ़िलहाल मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा, तो यहाँ से आपने है जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे। इसके लिए यहाँ पे एज ए मॉक टेस्ट आपको कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कुछ चेंजेस है तो आप प्लीज़ वीडियो को देख के उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट रीड करता हूँ तो मैं उसमें है जो चेंजेस कर दूंगा जैसे आपकी नीड होगी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो देखिए यहाँ पे 17 में क्या बोला है, तारा डिपॉजिट 8500 इन स्कीम ए। तो देखिए स्कीम ए है 8500, उसमें क्या है इन्वेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे इतना है जो उसको अर्न हुआ है, रेट R% है 6 साल के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए परसेंटेज से आपके 2 0 कट, यानी कि 85, रेट R है और टाइम है 6 साल के लिए, और यहाँ से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपका 9180, ये मिल रहा है। सॉल्व करते हैं, देखिए 6 से कट करेंगे इसको तो 15 टाइम 90 5130 ये हो गया। 5 से करते हैं 17, 5 से करेंगे तो कितना होगा 306, 17 1 जा 17, कितना बचेगा आपका, तो ये बचा आपका यहाँ पे 136। 136 का मतलब कितना होता है 8 टाइम। तो यहाँ से अपने पास में आर की वैल्यू कितनी आ गई 18%, यानी कि रेट कितनी आपकी 18 है। अब बोला एडिशनली, यानी कि इसके साथ इसी इन्वेस्टेड इतना रुपीज़ है जो एक दूसरी स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे क्या करती है वो इन्वेस्ट करती है। अब रेट देखिए R+4.22, यानी कि जो रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में कितनी होगी 20.22%, यानी कि यहाँ से फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से फ्रैक्शन हो जाएगी 2/9, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है इंटरेस्ट फाइंड करना है सेकंड स्कीम पे कितना है, ध्यान से देखिएगा। 2 साल के लिए है तो 9 से 11, 9 से 11, यानी कि 81 तो आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, 121 आपका क्या है कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अमाउंट। तो अगर यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है इतना, पर अपने हिसाब से कितना है 81। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा इंटरेस्ट, यानी कि 40। देखिए 81 से आपका कितना होगा 60 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2400। ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे द रेशियो ऑफ मेल मेंबर टू द नंबर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ग्रुप। तो देखिए मेल और टोटल इनका रेशियो गिवन है कि 13 और 24 का। अब देखिए फीमेल भी है, यानी कि जो बची होगी वो कौन होगी फीमेल होगी। तो अगर रेशियो की बात करें टोटल 24 है, 13 उसमें से मेल है, तो इसमें से माइनस करोगे बाकी बचे हुए कितने 11, ये किसका होगा फीमेल का होगा रेशियो। तो यहाँ से अपने पास में सबके रेशियो आ गए। तो क्या बोला है आफ्टर 15 मेंबर्स ज्वाइन फीमेल ज्वाइन, यानी कि पहले जितनी भी फीमेल थी तो कितनी थी 11x थी, अब उसमें 15 ज्वाइन कर दिया, यानी कि 15 फीमेल है जो और आ गई आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो नंबर है मेल मेंबर के वो आपके बढ़ गए कितने इतने ज़्यादा, यानी कि 1/7 बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि मेल कितने थे 13x थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो 15 मेंबर ज्वाइन किए तो नंबर ऑफ मेल मेंबर्स है वो हो गए आपके ऑफ फीमेल मेंबर्स बाय, यानी कि ये जो मेल है फीमेल मेंबर से कितने हो गए इतने ज़्यादा हो गए, यानी कि फीमेल मेंबर से 1/7 ज़्यादा, यानी कि कितने हो गए 8/7 हो गए। तो यहाँ से ये दोनों क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए ये उधर ये इधर, तो 88x प्लस 120 इक्वल टू 91x, ये उधर जाएगा 3x 120 और x कितना हो गया आपके पास में 40, ये हो गया 40। अब क्या बोला है व्हाट इज द फाइनल काउंट ऑफ फीमेल मेंबर इन द ग्रुप। फीमेल मेंबर अब फाइनल में कितनी है, तो देखिए पहले तो 440 और इसमें 15 ऐड करेंगे तो 455 होगा, कहाँ पे है आपका डी में, ठीक है ना।
तो ये भी आपको क्वेश्चन को रीड करना है और ध्यान से समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके भी है जो आंसर गलत कर देते हैं। आपको फाइनल काउंट पूछा है तो फाइनल काउंट क्या बोला उसने, जितने भी फीमेल थी उसमें 15 और बढ़ गई है, ये फाइनल काउंट है, ठीक है ना। तो जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वही क्या होता है, आपका फाइनल काउंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, पर एग्जाम में तो आपको यहाँ पे 440 ये ऑप्शन भी देगा, आपको 455 भी देगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जल्दबाजी में ये वाला टिक कर दिया था, आपके 1.25 मार्क्स गए, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे जय बॉट ए बॉटल फॉर 720 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे CP गिवन है आपको 720 रुपीज़। देन उसने इंक्रीज कर दिया बाई 20% से, यानी कि 720 में अगर आप इसका 20% कितना होता है 144 ऐड करोगे तो आपका MP आएगा यहाँ से 864। अब बोला यहाँ पे कि 2 डिस्काउंट दिए हैं आपने इतने इतने, सी मीडिया पे प्रॉफिट 30 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए SP CP पे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी कि SP कितना हो गया 750 हो गया। तो X कितना है, तो सबसे पहले देखिए इतना तो परसेंटेज है, तो पहले तो अगर अपन 864 का 12.5% का मतलब 1/8, 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा आपका 7/8 बचा है। तो ये हो गया आपका कितना 108, 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 756 हो गया। अब X है जो देखिए ध्यान से, ये परसेंटेज नहीं रुपीज़ है, तो X की वैल्यू फाइंड करनी, ध्यान से देखिएगा। अपने पहला डिस्काउंट दिया तो 756 रुपीज़ आया, ठीक है ना। अब दूसरा कुछ और इसमें से डिस्काउंट दिया है और बेच दिया 750 में, तो कितना डिस्काउंट दिया, दोनों का डिफरेंस 6 रुपये का, तो यहाँ पे X कितना होगा 6 रुपीज़ होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो देखिए इसमें क्या बोला है, यहाँ पे 15 स्टूडेंट हैं, एक रो में खड़े हैं जिनका एवरेज वेट 40 kg है। तो यहाँ से टोटल वेट आ जाएगा आपका कितना, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15 4 600 kg, ये टोटल आपका क्या आ गया, वेट आ गया है सारे बच्चों का। अब द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे पहले 8 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 38 kg है, तो टोटल वेट 8 बच्चों का आ गया। फिर बोला है एवरेज वेट अगले 5 बच्चों का, तो अगले 5 बच्चों का 41 है, तो देखिए 8 और 5 13 बच्चे हो गए, कितने बच्चे हो गए 13, थे कितने 15। अब देखिए आगे 14 और 15 है, उनका यहाँ पे ये दे रखा है, तो 14 और 15 का दे रखा है, तो X की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए यहाँ पे ये 8 बच्चों का है, ये 5 बच्चों का है और ये 2 बच्चों का है, कितना है यहाँ पे 2x + 9, तो 8 5 और 2, यानी कि इन सब का टोटल मिला के कितना होना चाहिए 600 होना चाहिए। तो इसको अपन इक्वलेट कर देते किससे 600 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा X की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे 240 मल्टीप्लाई कर देते, 240 और 64 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखिए 240 एंड 64, यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 205 और इसमें 9 ऐड कर देंगे, सारे नंबर को ऐड कर दिया तो देखिए 18 11 और 5 कितना आ गया 518। पहले 518 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 82, ये वैल्यू है 2x की, तो x कितना है 41 है, यही पूछा आपको, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं। तो देखिए ये थे आपके जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, लेवल बहुत ही अच्छा था, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत ही अच्छी अपन ने प्रैक्टिस की है जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे यहाँ पे। अब अपन आगे मूव करते हैं, जो अपना बेस्ट पार्ट है यहाँ से शुरू होगा, जो DIs है आपको यहाँ पे, इसमें 3 DIs दे रखी है, ठीक है ना। तो तीनों DI आपकी बहुत ही अच्छे लेवल की है यहाँ पे, भले कैसलेट बोलो या फिर दोनों आपकी यहाँ पे जो ग्राफ वाली DI बोलो। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, जो ग्राफ वाली DI आपको दे रखी है उसमें क्या बोला है, पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर देते हैं। तो देखिए जो लाइन ग्राफ है वो शो करता है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु परस्यूइंग 5 डिफरेंट कोर्सेज इन कॉलेज। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है 5 कॉलेज हैं, उनमें टोटल कितने बच्चे हैं वो दे रखा है, और उन बच्चों में कितने परसेंट आपके बॉयज़ है ये भी दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु परस्यूइंग 5 डिफरेंट कोर्स इन कॉलेज 3200। अब टोटल बच्चे कितने 3200 है, उनमें से बोला है कि जो ये बच्चे कोर्स परचेज करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स है, तो कुल मिला के देखिए आपको दे रखा टोटल में से यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है ना। तो उसमें से अपन क्या निकालेंगे बॉयज़, और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा गर्ल्स आएगा, तो ये आपका डाटा रहेगा ऐसा, बेसिक है। देखते हैं आगे क्या है, देखें। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे सबसे पहले तो ब्लू वाला है जो टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ से अपने को इन सबको ब्रेक करना है कि इसमें 3200 में। फिर जो 3200 से ब्रेक करके आएगा फिर उनको अपन इन इन रेशियो में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तब जाके आपके पास में क्या आएगा, बॉयस आएगा, और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे क्या आएगा, गर्ल्स आएगा। तो बहुत सारी एक्सरसाइज करवाए गए यहाँ से, तो शुरू कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ से अपन एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, तो जिसमें आपका पहले नाम लिख देते, देखिए BCA, फिर आपका MBA, फिर आपका MTech, BBA एंड BCom, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले अपन टोटल फाइंड करेंगे, फिर बॉयज़ और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एंड में क्या आ जाएगा, आपका गर्ल्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए टोटल आपको दे रखा है यहाँ पे 3200, ये आपका टोटल है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 3200। अब इसको अपन ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। 22% है, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज से 2 0 कट कर देने हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका, यहाँ पे 640 और 64, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 407 704 हो गया ये। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 कर दो, यानी कि 800। 18% है तो देखिए 540 और यहाँ पे 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 576। फिर आपका 24 है, तो 24 है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 24 3 जा 720, 24 2 जा 48, तो कितना हो गया 768। एंड में 11% है, तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 253 352, तो ये अपन ने क्या निकाल दिया, टोटल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको है जो फटाफट क्या करना है, यहाँ पे टोटल निकाल देना है। तो नोट कर देते हैं 704 800 576 768 352। अब यहाँ पे अपन बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज आप देखिए आराम से। अब इनके ब्रेक डाउन करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले 54.54 है, तो देखिए यहाँ से ये आपकी फ्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो अगर इसको अपन यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी 6/11 की, किसका होगा 704 का। तो पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 64, 6 से करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 का 4 और 38 हो जाएगा, कितना हो गया 384। आगे देखिए 62% है 8 का, तो परसेंटेज है 0 कट, 8 2 16 48 और ये 49, 58.33% है। इसका मतलब क्या होता है आपका 7/12 होता है, किसका 576 का। तो देखिए यहाँ पे तो आपका कितना होगा 12 4 जा 48 96 बचा, कितना टाइम 8 टाइम, ठीक है ना। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे 7 8 जा 56, कैरी आपका 5, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। आगे देखिए 56.25% है, तो इसका मतलब होता है आपका 9/16, ये कितना होता है आपका 768 होता है। तो 16 आपका कितना हो जाएगा 4 जा कितना होगा 64, कितना बचा 128 बचा, तो कितना आएगा आपका 18 आएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ पे भी आपका बचेगा, ये आपका 48 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, 64 करेंगे तो 128 बचेगा आपका, ठीक है ना। 128 आपका कितना 8 टाइम होगा, चलो ठीक है यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 8 जा 72, कैरी आपका 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 36 और 7 43 हो जाएगा। आगे लास्ट आपका 62.50 है, ठीक है ना। तो 62.50 है, इसका भी अपन क्या कर देते, फ्रैक्शन निकाल देते, कितना होगा आपका 5/8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5/8 आ जाएगा। अब इसको अपन क्या करते हैं 352 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 8 4 जा कितना आएगा 220। अब यहाँ पे इन दोनों का अपन क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, साथ में गर्ल्स भी आ जाएगी यहाँ पे, तो 0 ये 20 है और यहाँ पे ये 3। फिर यहाँ पे देखिए 800 है, देखिए पहले तो 300 आ गया यहाँ पे, 5 और 3 300 और 4 बचा है 304। आगे देखिए यहाँ पे 0 4 और ये 2, फिर यहाँ पे देखिए 6 3 और ये आपका कितना हो गया 3। फिर यहाँ से देखिए कितना बचेगा, पहले तो 32 बचा और फिर 1 बचा, तो ये आगे सारे बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है ना।
टेबल को ड्रॉ कर दीजिए आप साथ में, ठीक है ना। फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो उम्मीद है आपने टेबल नोट कर दी होगी। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु परस्यूइंग BCA, MBA, MTech और BBA। तो इनकी जो गर्ल्स है उनका एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इनका टोटल लिख देते हैं। तो देखिए 320, 304, 240 एंड 336। तो देखिए 6 और 10, यहाँ पे कितना हो गया 8 और ये 2 10 कैरी 1, 3 3 जा 9 और ये आपका कितना हो गया 12। एवरेज पूछा, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए आपका नंबर ऑफ गर्ल्स हु परस्यूइंग BBA इज व्हाट परसेंट, यानी कि BBA की जो गर्ल्स है कितनी है 336 है। अब बोला ये कितना परसेंट है जो आपके परस्यूइंग करते हैं MBA। तो टोटल MBA कितने करते हैं आपके 800 करते हैं, यानी कि ये बोला है कि ये 800 का कितना परसेंट है। देखिए 800 परसेंटेज से 2 0 कट, सीधा 8 से डिवाइड कर दो, 4 टाइम और 2 टाइम 42%। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आप यहाँ पे बॉयज़ जो MBA है, ठीक है ना, तो MBA के बॉयज़ कितने हैं 496 है, ठीक है ना। आपको बोला है कितने परसेंट ज़्यादा या कम है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है जो BCA लेती है। तो BCA की गर्ल्स कितनी है आपकी 320 है। पहले इनका रेशियो ले लो आप। तो रेशियो लेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 से 6 जा 16, 2 जा, यहाँ पे कितना 40, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं 31 और ये कितना हो गया आपका 20। अब यहाँ पे बोला है कितना अधिक या कम है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 11। पीछे 1 0 तो कट हो गया, 1 0 लगा दो और क्या कर दो यहाँ से डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा 55% आएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु परस्यूइंग MCA इज रेस्पेक्टिवली इतना इतना ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु परस्यूइंग BCA एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ी लैंग्वेज दे रखी है तो आराम से इसको रीड करते एक बार समझते हैं। आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला जो MCA करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो एक नया कॉलेज है MCA करने वाले, एक सब्जेक्ट है आपका। अब उसमें है इतने ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो BCA करते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले तो BCA कितना करता है आपकी टोटल 704 है, उसका इतना ज़्यादा है। तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी आपकी, तो फ्रैक्शन होती है इसकी आपकी 3/11, 11 पे 3 ज़्यादा यानी कि 14/11। तो देखिए कितना आएगा आपका यहाँ पे 64 आएगा। 64 को यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। तो देखिए कितना होगा आपका 6 टाइम 840 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 56। तो 840 और 56 896। तो टोटल MCA में आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं 896 है। अब देखिए आगे फर्दर आपको गर्ल्स और बॉयज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देगा। जो गर्ल्स है वो MCA करती है वो रिस्पेक्टिवली इतना ज़्यादा है जो गर्ल्स करती है BCA। तो देखिए गर्ल्स की बात करते हैं, इतना ज़्यादा है, फ्रैक्शन कितनी होती है 3/8, 8 पे 3 ज़्यादा यानी कि 11/8 है जो गर्ल्स है आपकी किसकी MCA की, ये किसकी है BCA की यहाँ पे, ठीक है ना, BCA की। तो BCA की गर्ल्स कितनी है 320 है। तो कितना आएगा यहाँ से 440 आएगा। तो बोला है कि बॉयज़ कितने हैं, तो इसमें से बस माइनस कर दो आप, 440 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 654। 456 कहाँ है आपका सी पे है, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। अब आपको यहाँ पे बोला है इतना परसेंट गर्ल्स है वो BBA और इतना परसेंट गर्ल्स है वो परस्यूम करती है MTech वाली है जो पार्टिसिपेट करती है डांस कॉम्पिटिशन में। तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो पार्टिसिपेट करती है डांस कॉम्पिटिशन में। तो पहले इतना निकाल देते हैं। देखिए इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है आपके यहाँ पे, तो अभी अपन ने निकाली थी 5/8। अब किसका बोला है जो BBA की गर्ल्स है, BBA की कितनी है 336। तो देखिए 8 4 जा और 8 2 जा तो कितना आएगा आपका 210। अब आगे किसका बोला है आपको यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे MTech की। तो पहले तो 58.33% है, ठीक है ना, ये कितना होता है 7/12 होता है। अब जो आपकी MTech की गर्ल्स है वो कितनी है 240। तो यहाँ से कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 140। तो यानी कि यहाँ से जो टोटल 350 गर्ल्स है वो क्या करती है
डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। तो बोला ये 350 है जो ये कितना परसेंट है किसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट MBA के। तो MBA में आपके टोटल कितने स्टूडेंट है 800 है। तो वापस देखिए आपका परसेंटेज से 2 जीरो कट सीधा 8 से डिवाइड कर दो। तो 4 टाइम कितना होगा आपका 32 30 बचा तो कितना आएगा 43 पॉइंट समथिंग आएगा। कहाँ है ये रहा 43.75 है आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आज का फर्स्ट DI। तो देखिए DI का लेवल भी बहुत अच्छा था। आगे मूव करते हैं आज के अगले DI की ओर। आज का DI नंबर 2 है। तो क्या बोला है यहाँ पे देख लेते हैं अपन। जो टेबल गिवन बिलो है वो आपका डाटा अबाउट द नंबर ऑफ इरेजर एंड पेंसिल सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर। तो 5 दुकान वाले हैं क्या क्या आपके इरेजर और पेंसिल बेचते हैं उनके बारे में आपको डाटा दे रखा है। तो देखते हैं टेबल क्या दे रखी है अपने को। तो देखिए ध्यान दीजिएगा DI ये भी बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी है ठीक है ना, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ही दे रखी सारा आपको ही समझना है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे। आपको बोला है यहाँ पे 5 दुकान वाले हैं पेंसिल और इरेजर बेचते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। पहले तो पेंसिल और इरेजर का डिफरेंस दे रखा है। इसका मतलब देखिए अगर माइनस है तो माइनस का मतलब होगा कि यहाँ पे आपकी पेंसिल होगी कम और इरेजर होगा ज़्यादा। अब प्लस है तो पेंसिल ज़्यादा इरेजर कम। सबसे पहले तो अपने को ये बात समझनी है। फिर यहाँ पे देखिए परसेंटेज दे रखा है इरेजर आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि अगर इसका फ्रैक्शन बनाएंगे अपन तो ऊपर होगा इरेजर और नीचे होगा टोटल, यानी कि यहाँ पे इरेजर तो आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा आपका पेंसिल आएगा, यानी कि यहाँ से अपने को रेशियो मिल जाएगा किसका पेंसिल और इरेजर का ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं क्या करते हैं अपन यहाँ पे सबसे पहले इसी में अपन इंफॉर्मेशन को नोट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं टोटल ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल लिख दूंगा मैं। फिर यहाँ पे अपन लिख देंगे पेंसिल और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे इरेजर। तो सारे इसी टेबल में आ जाएगा अपना। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप सबसे पहले इन सब के मैं रेशियो निकाल देता हूँ ठीक है ना। जैसे 58.33 है ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखो तो ये कितना होता है ये आपका होगा 7/12। अब 7/12 होगा यानी कि 7 तो क्या होगा आपका यहाँ पे 7 तो होगा आपका इरेजर और दोनों का डिफरेंस कितना है 5 क्या होगा आपका यहाँ पे 5 होगा आपका यहाँ पे पेंसिल। तो 5 और 7 इनका रेशियो है। अब दोनों का डिफरेंस है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 130 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 65। अब 65 है 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ से कितना आ जाएगा 325 और 7 से करोगे तो कितना होगा 420 और 35 455। तो इस तरह से अपन यहाँ पे डाटा निकालेंगे ठीक है ना। और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो देखिए 55 और यहाँ पे 25 कितना होगा 80 और यहाँ से 4 और 3 780 है ठीक है ना। तो नोट कर देता हूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार मैं वैसे भी करेंगे तो उसमें आप थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। तो ये 780 है आपका, ये 325 है और यहाँ पे ये 455 है। वापस आप ध्यान दीजिएगा इसका फ्रैक्शन बनाता हूँ मैं। तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी यहाँ पे 7/15 ठीक है ना। फ्रैक्शन आपको बनानी आनी चाहिए और मैक्सिमम तो आपको याद ही होनी चाहिए। अगर नहीं बनानी आती है तो देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ इसको। पीछे 0.66 को क्या लिखेंगे अपन 2/3 लिखते हैं। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए कितना होगा 120 और ये 140 और नीचे क्या होगा परसेंटेज का 300 0 से 0 कट और यहाँ पे 7/15 हो जाएगा। तो ऐसे अपन फ्रैक्शन बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 7 तो है इरेजर का, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचा 8, वो क्या होगा पेंसिल का। तो 8:7 है यहाँ पे। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 1 की वैल्यू 42 है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो आप। तो देखिए 8 को 42 से करेंगे अपन तो कितना होगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा आपका 8 2 16 और ये 33। 7 से करेंगे 7 2 14 कैरी 1 28 और ये 29। दोनों को ऐड कर देंगे देखिए यहाँ पे ये कितना होगा 300 और 330 630। ये आ गया आपका n का। तो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे 630 336 294। आगे देखिए उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब जल्दी जल्दी निकाल देते हैं यहाँ पे। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 11/20 यानी कि 11 तो इरेजर है, बाकी कितना बचा 9। ये दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट है, 2 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30। 39 जा 270 और यहाँ पे 11 जा 330। दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 600 हो जाएगा ठीक है ना।
तो धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने को सबसे आगे निकलना है यहाँ पे और मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है, तो स्पीड को इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, उसके बाद में स्पीड को इंक्रीज़ करना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है अपने को, ठीक है ना। आगे देखिए 53.33% है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 8/15 होती है, यानी कि 8 इसका, पीछे कितना बचा 7, तो 7 इसका, डिफरेंस कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट के वैल्यू 50, तो ये कितना हो गया 350 और ये होगा आपका 400 और इनका सम कितना हो गया 750 हो गया यहाँ पे। तो नोट कर देता हूँ मैं 750, यहाँ से आपका 350 और ये आपका 400। लास्ट वन है आपका यहाँ पे 40% है, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी कि 2 ये है तो 3 ये है, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 144। 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 12 का 2 कैरी 1 आपका 42 और ये 43। 2 से करेंगे 288, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना होगा आपका 290 432, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 90 20 4 और 3 7 720 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो 720 432 एंड 288। तो बस ये तीनों डाटा आप नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका एसडीए का फर्स्ट है, क्या बोला है नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय एम, तो एम ने कितने इरेजर सोल्ड किए हैं यहाँ पे 455। आपको बोला है इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय ओ, तो ओ ने कितने इरेजर 330। रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे, 5 से करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे 91 और 5 से करेंगे इसको तो कितना होगा यहाँ पे 66 होगा। अब रिड्यूस नहीं हो रहा तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो देखिए डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 5 और ये 2, कितना परसेंट है, पीछे 2 0 लगा दो और डिवाइड कर देंगे किससे 66 से। तो देखिए 6 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम लेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे 18 और ये 19 198 होगा, तो कितना बचेगा 52, 1 0 लगा दो। अब यहाँ पे अगर 8 टाइम ले अपन तो 480 और 48 ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम लेना पड़ेगा, तो कितना होगा 7 टाइम आपका यहाँ पे 7 टाइम होगा यहाँ पे 42 और ये 46 होगा, ठीक है ना। कितना बचा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा अपना 38 और 20 58 बचा है, तो 37 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 0 आ गया है, तो अब कितना बार लेंगे अपन यहाँ पे, तो अब 9 टाइम तो आपका क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 8 टाइम लेना पड़ेगा, तो 37.8 समथिंग आएगा, कहाँ है आपका यहाँ पे सी पे है। आगे इफ़ नंबर ऑफ इरेजर एंड नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय एस इज रेस्पेक्टिवली, इतना इतना ज़्यादा है किससे, इरेजर और जो पेंसिल है वो क्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक नया है जो एस है उसका दे रखा, तो यहाँ पे निकाल देते हैं सबसे पहले। तो देखिए एस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको पेंसिल की बोला है, तो पेंसिल है इतना ज़्यादा है, तो इसका क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका 2/9, 2/9 का मतलब क्या होगा 9 पे 2 ज़्यादा यानी कि 11/9, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो देखिए पहला नाम इरेजर है, तो यहाँ पे पेंसिल नहीं होगा, क्या होगा इरेजर होगा, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा है आपका यहाँ पे किससे है, जो आपका क्यू के इरेजर है, तो क्यू के इरेजर कितने हैं 288 है, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, देखिए 3 टाइम और 2 टाइम, तो यहाँ से 253, तो एस के इरेजर कितने आ गए 352 आ गए। अब यहाँ पे पेंसिल की बात करते हैं, तो 12.5 का मतलब कितना होता है आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 9/8। तो पेंसिल की बात करते क्योंकि पेंसिल कितनी है 432, तो कितना आएगा 5 टाइम और 4 टाइम 54 आएगा। 9 से करेंगे कितना होगा 36 कैरी 3 45 और ये 48 है, तो क्या बोला है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय एस, तो एस के टोटल आइटम कितने हैं, दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, तो 8 3 और 8 838 है, और किसका बोल रहे टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय पी, तो पी का कितना किया अपन ने निकाला 750, डिफरेंस ले लो यहाँ पे कितना होगा 8, फिर यहाँ पे 13 में से 8 और ये 0, तो 88 आएगा आपका यहाँ पे, कहाँ है बी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, क्या बोला है इफ द प्राइस ऑफ द ईच इरेजर इज 8 रुपीज़, यानी कि इरेजर का एक इरेजर का प्राइस कितना है 8 रुपीज़ है, और जो पेंसिल है उसका प्राइस कितना है 5 रुपीज़ है, तो बोला है टोटल अमाउंट कितना होगा एन के द्वारा, तो एन के इरेजर कितने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एन के इरेजर है आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 294 है,
और यहाँ पे पेंसिल कितनी है, यहाँ पे 336 है। दोनों को बस क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 8 2 ज़ा 32, कैरी आपका 3, 72 और ये 75, कैरी आपका 7, 16 और 7, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो इसका क्या कर दो आप, सीधा हाफ करके पीछे एक ज़ीरो लगा दो। तो हाफ करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 168, पीछे एक ज़ीरो लगा दो, प्लस कर देंगे 2304। कहाँ है आपका ए। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ओ एंड पी इज इतना इतना आपका ज़्यादा है इनकी पेंसिल से, ओ और पी की। तो देखिए आप पेन का बोल रहे हैं, तो पहले ओ के पेन निकालेंगे, फिर पी के पेन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये इतना ज़्यादा है, तो इतना कितना है ये आपका, तो ये है आपका 11/9 ज़्यादा है किसके, पेंसिल से। तो ओ की पेंसिल कितनी है 270 है। तो यहाँ से ये 30 कितना आ गया 330, ये ओ की आपके पेन आए हैं। अब पी का पेन है, इसका मतलब क्या होता है 1/7 यानी कि 8/7। पी की पेंसिल कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 350, तो ये हो गया 50 यानी कि कितना हो गया 400 हो गया आपका। तो आपको बोला है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इरेजर पेंसिल एंड पेन सोल्ड बाय ओ एंड पी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ओ की टोटल आइटम है 600, उसमें यहाँ पे 330 उसने क्या किया है, यहाँ पे 330 उसने पेंसिल भी सोल्ड किया है, तो ये 330 ये ओ की टोटल आइटम है। अब पी ने यहाँ पे टोटल कितने किए हैं, पी ने 750 किए हैं यहाँ पे, और 400 आपके क्या है पेन है, इन सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पे आपका 10 और ये 10 20 2080 कहाँ है आपका सी में है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए, इफ नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय एन इज x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x इज y। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय एन है, तो एन ने जितनी भी पेंसिल सोल्ड की है वो कितना है x% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर अपन करें तो एन की जो पेंसिल है वो कितनी है आपकी, यहाँ पे एन की पेंसिल है वो आपकी 336 है। अब यहाँ पे बोला है कि जो पेंसिल सोल्ड एन वो x% है टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी। तो पी के टोटल इरेजर कितने हैं, पी के अगर आप यहाँ पे टोटल इरेजर देखो तो 400 है, यानी कि 400 का अगर इससे परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 82, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 82 है। आगे क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ x, यानी कि x की डिजिट का सम कितना है 8 2 ज़ा 8 और ये 2 10। एक मिनट यहाँ पे देखिए कितना होगा 84 होगा, ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पे इसकी डिजिट का सम कितना है 12। तो आपको बोला y कितना है आपका 12 है, तो आपको y% फाइंड करना है नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय p। तो p की पेंसिल कितनी है भाई यहाँ पे आपकी 350 है, तो 350 का आपको 12% फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा 0, ये आपका 6 और ये आपका 7, 42 हो जाएगा। कहाँ है आपका बी पे है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये थी आज की DI नंबर 2। तो उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और सेशन को आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो इंजॉय कर रहे हैं अगर आप और इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। साथ ही शेयर कीजिए इसको जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता भी है कि मेहनत इतनी कर रहे हैं तो यानी कि जितने ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचेगा, स्टूडेंट के पास में, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मूव करते हैं आज की लास्ट DI की ओर, जो कि आज के इस मॉक टेस्ट का सबसे बेस्ट आपका DI रहेगा, ठीक है ना। आज तक जितने भी आपने यहाँ पे किए हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये है, इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं, फिर अपन इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो आपको क्या यहाँ पे बोला है, A survey is conducted in a company to know about the number of employees who like 3 different drinks, soup, shake and juice. Each employee like at least 1 drink. तो देखिए अगर आपने मेरी DI सीरीज़ अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जब आपको यहाँ पे बोला एटलीस्ट 1 ड्रिंक है या कोई भी
आपको यहाँ पे आइटम दे रखा है उसमें एटलीस्ट 1 है, इस तरह का अपन क्या करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो आपकी DI है कौन सी है, वेन डायग्राम वाली है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, वेन डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। तो आपके यहाँ पे 3 वेन डायग्राम होंगे। तो देखिए ये होगा आपका यहाँ पे सूप, ये है आपका शेक, एंड दिस वन इज जूस। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो एम्प्लॉय है कम से कम इनमें से एक चीज़ आपकी पसंद करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपको आगे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक एग्जैक्टली टू ड्रिंक इज 314। तो अगर आपने क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा एग्जैक्टली टू यानी कि ओनली 2 वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 देखिए कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला। तो इन तीनों का सम आपको कितना दे रखा है, 314 दे रखा है। तो अपने को नहीं पता है कितने कितने लोग हैं, तो अपन इनको लेट कर देते हैं ABC, ताकि अपना काम क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन इसको लेट कर देते हैं। ये होगा आपका A, ये आपका B और ये आपका C। ठीक है ना। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपन ने यहाँ पे कि A + B + C, इसका सम कितना होगा, 314। ये हो गया। आगे देखिए और क्या बोला है आपको, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु ड्रिंक हु लाइक ऑल 3 ड्रिंक्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली शेक एंड जूस इज 5:6। अब देखिए यहाँ पे, अब बोला है तीनों ड्रिंक है, तो इसको भी अपन एक और वेरिएबल लेट कर देते हैं। ये क्या होगा आपका D। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका D। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है सबसे पहले तो कि वो एम्प्लॉय जो तीनों ड्रिंक पसंद करते हैं। ठीक है ना। तीनों ड्रिंक कौन से पसंद करते हैं, D। और वो एम्प्लॉय जो ओनली शेक एंड जूस, तो देखिए शेक एंड जूस कौन सा आपका, तो ये शेक और ये आपका जूस यानी कि B वाला। तो यहाँ पे B और D का रेशियो आपको गिवन है, जो कितना है आपका, 5:6 है। तो यहाँ से अपने को एक और इन्फॉर्मेशन ये पता चली कि D और B का रेशियो आपका कितना होगा, 5:6 होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए और रीड करते हैं अपन यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली सूप एंड जूस इज 12.5% मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ऑल 3 ड्रिंक्स। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और रेशियो गिवन है। पहले तो देखिए कि जो तीनों पसंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तीनों पसंद करते हैं वहाँ पे, वो कौन है आपका, यहाँ पे D है। तो D से रेशियो दे रखा है कि जो एम्प्लॉय आपके ओनली सूप एंड जूस पसंद करते हैं, तो ओनली सूप और जूस वाला कौन सा होगा आपका, A। तो D और A का रेशियो गिवन है कि ये जो है 12.5% ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ज़्यादा है, 12.5% का मतलब होता है 8 पे 1 ज़्यादा, यानी कि कितना होगा, 9। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इनका रेशियो हो गया। आगे देखिए और, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ सूप एंड शेक इज 208। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है जो लाइक करते हैं आपका सूप और शेक। ठीक है ना। अब सूप और शेक बोला है, ऑनली नहीं लगा यहाँ पे, तो ऑनली लगा है तो आपको पता है यहाँ पे दोनों वाला और तीनों वाला दोनों का सम होता है ये। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे एक तो होगा C और एक क्या होगा, D। तो यानी कि C + D का सम यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 208 दे रखा है। तो ये आपका 208 है, यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन 208। तो C + D = 208। आगे, the ratio of number of person who like only soup to number of person who like only shake is X ratio Y। तो यहाँ पे रेशियो गिवन है अपने को। ठीक है ना। तो जो ओनली सूप पसंद करते हैं और जो ओनली शेक पसंद करते हैं उनका रेशियो दे रखा है X/Y। ठीक है ना। आगे, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली जूस इज 12.5% मोर देन
नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली सूप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ओनली जूस और ओनली सूप है उन दोनों का रेशियो गिवन है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो ओनली जूस और ओनली सूप है तो उनका रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ओनली जूस वाला, तो पहले तो देखिए रेशियो कितना होगा यहाँ पे 12.5 है, यानी कि 8:9 होगा। तो पहला बोला है ओनली जूस, फिर बोला है ओनली सूप, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लगा के अपन लिख देते हैं। तो ओनली जूस है तो ओनली जूस वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, ये वाला, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, अपन इसको मान लेते हैं कोई भी एक 8 लिख के कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8m लिख देते हैं अपन, ठीक है। और ओनली सूप है आपका, तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं अपन 9m, ठीक है ना। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे 8m 9m। आगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी 793। तो आप यहाँ पे टोटल गिवन है 793 गिवन है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। एग्जाम आपको स्पीड में करना है, पर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली शेक इज 9 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली जूस। तो ओनली जूस पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को अगर अपन ध्यान से देखें, वो पर्सन हु लाइक ओनली शेक, वो 9 ज़्यादा है किससे, जो पर्सन करते हैं ओनली जूस। तो ओनली जूस वाले कितने हैं 8m है, तो शेक वाले इससे 9 ज़्यादा है, तो 8m + 9 ये कौन हो गए, ये वाला पार्ट हो गया ओनली आपका शेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8m + 1, तो 8m + 9। तो देखिए यहाँ से अपन ने भी क्या किया है, सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर दिया है और पूरी नोट कर दी है। अब देखिए यहाँ पे अपन अपना जो काम है शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको ये 2 रेशियो दे रखे, तो डी ए डी बी है, तो अपन क्या करते हैं इन तीनों को इक्वल कर देते हैं रेशियो को, तो ए बी और डी तीनों का रेशियो अपने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डी ए 8:9, फिर साथ में आ गया आपका बी 5:6, तो यहाँ से इक्वल कर देते हैं 40, फिर ये कितना होगा आपका यहाँ पे 45 और ये होगा आपका 48, ठीक है ना। तो डी ए और बी तीनों का रेशियो अपने पास में कितना आ गया 45 40 45 48 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं। तो देखिए आपके पास में जो डी है, ए है और जो बी है, उनका रेशियो अपने पास में आया है कितना 40। एक वेरिएबल ऐड करता हूँ 40L 48L, एक किसका होगा 48, ये इसका होगा आपका, ठीक है ना। बी का 48L और ए का कितना होगा आपके यहाँ पे 45L होगा। ये तीनों का आ गया अपने पास में। आगे देखिए आपको क्या बोला है, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अपने पास में ए और बी का रेशियो है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू कितनी होगी 314 में से इन दोनों का रेशियो का सम कितना होगा आपका 48 और 45 93 होगा, तो -93L। एक तो सी की वैल्यू यहाँ से आ गई, एक सी की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये डी प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो सी इक्वल टू कितना होगा आपका 208 माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 40L, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों सी है, तो दोनों सी की वैल्यू यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या रहेगी आपकी इक्वल रहेगी, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन करेंगे 314 माइनस 93L इक्वल टू में रहेगा आपका यहाँ पे 208 माइनस 40L। अब देखिए ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 53L और इन दोनों का कितना होगा 106। तो यहाँ से L की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 2। जब L की वैल्यू 2 आ गई तो D की वैल्यू 42 जा 80, A की वैल्यू 45 2 जा 90 एंड B की वैल्यू 48 2 जा 96। तो यहाँ से A B C की वैल्यू अपने पास में आ गई है। तो
अब पहले अपन क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी और सी है उनकी वैल्यू को अपन नोट कर देते हैं। तो ए आया है आपके पास में 90, ठीक है ना, बी आया आपके पास में 96 और डी आया आपके पास में 80। अब देखिए सी भी निकालना है तो निकाल देते हैं यहाँ से। तो देखिए सी इक्वल टू 208 में से अपन क्या करेंगे, डी की वैल्यू यानी कि कितनी है 80, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 128 होगा। तो सी की वैल्यू भी आ गई अपने पास में 128, ये हो गया। ठीक है ना, अब इतना हो गया है। अब यहाँ पे देखिए अपन आगे क्या करेंगे, आगे अपने को क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखना आप। अपने को इन सब का सम दे रखा है, ठीक है ना, सबका सम कितना है 793 है। अगर अपन ओनली तीनों की बात करें यानी कि ओनली सूप, ओनली जूस और ओनली शेक, तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका इन टोटल में से, इन टोटल में से ये वाला पार्ट अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो सिर्फ ओनली वाला बचेगा। तो यही करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ओनली लिखता हूँ साइड में, तो साइड में ओनली लिखूंगा तो यानी कि ये और ये इन तीनों का सम कितना होगा 16 और 9, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 25M। ठीक है, साथ में कितना होगा प्लस का 9 इक्वल टू में यहाँ पे 793 है आपका, ठीक है ना। तो 793 है, यहाँ से और अपन क्या करते हैं, निकाल देते हैं। एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं करती अपन, एक बार इसको रीड कर देते हैं वापस, ठीक है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली शेक इज 9 मोर देन पर्सन हु लाइक ओनली जूस। तो ओनली जूस वाले से आपका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लाइक ओनली जूस इज 12.5% मोर देन पर्सन हु लाइक ओनली सूप। अच्छा, सूप वाले से ज़्यादा है। देखिए अपन ने यहाँ पे रेश उल्टा ले लिया है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, जो रेश अपन ने उल्टा लिया है यहाँ पे सही कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, सूप वाला है जो आपका 8M है, क्योंकि इससे ज़्यादा है, ये आपका 9M है, ठीक है ना, और शेक है जो जूस से 9 ज़्यादा है, तो 9M प्लस 9 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपने को जल्दबाजी में रीड करने में मिस्टेक हो गई थी। अब ध्यान से देखिएगा, 9 और 9 18, 18 और 8 26M, तो 26M प्लस 9 ये इक्वल होगा। तो देखिए 793 में से माइनस करना है अपने को, क्या करना है ये सारा। तो देखिए ओनली 2 वाला था, आपको कितना दे रखा था 314, इसमें आप क्या कर दो 80 प्लस कर दो, तो कितना होगा 394 होगा। इसमें से 394 क्या कर देंगे माइनस, तो देखिए कितना होगा 993, 399 होगा। ये किसकी वैल्यू 26M प्लस 9 की। तो यहाँ से 26M की वैल्यू कितनी आएगी 390 आएगी। 26 आपका कहाँ जाएगा, दोनों को देखिए 13 से 2 जा, 13 से 30 जा, और ये 15 टाइम, तो m की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 15। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई है, तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो इसकी वैल्यू करेंगे, 915 जा कितना होता है 135 होता है, फिर ये 120 होगा 135 120, और ये 135 में 9 ऐड कर देंगे 144 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इनको क्लियर करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका 135, ये हो आपका 120 एंड ये आपका 144। तो देखिए यहाँ पे अपने सारा डाटा निकाल दिया है। इसी के लिए मैंने आपको बोला था DI बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू कोई भी नहीं दे रखी है आपको, सारे वेरिएबल दे रखे हैं और घुमा फिरा के आपको करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये DI है जो आपका टाइम लेके जाएगी, एवरेज 5 to 6 मिनट लेके जाएगी ये आपका, ठीक है ना। तो अगर हो तो एंड में करना है, नहीं तो स्किप करने वाली DI है, क्योंकि लेवल अच्छा है, रीड करने में समझने में टाइम लगेगा आपको। अब यहाँ पे अपन जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, उम्मीद है आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। अब x और y का प्रोडक्ट फाइंड करना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x और y क्या है, तो x और y रेशियो है किनका, इन दोनों का,
यानी कि 120 और 144 का रेशियो है, तो यहाँ पे इनका रेशियो लेंगे 12 से, तो कितना होगा 10 और ये आपका 12, फिर 2 से 5 और 6, तो x आपका 5 है और y कितना है 6, तो 5 और 6 का प्रोडक्ट कितना होगा 30, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ऑल थ्री ड्रिंक्स कितने पसंद करते हैं 80, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक सूप, तो सूप पसंद करने वाले। अब सूप बोला है यानी कि देखिए कौन सा होगा आपका यहाँ पे सूप वाला, यानी कि ये पूरा आपका गोला होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया 200, 290, 290 में आप 128 ऐड कर दोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 418 होगा। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या पूछा है, तो सीधा सीधा पूछा है कि जो ये 80 है 418 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से रेशियो ले लेते कितना होगा 40 और ये होगा आपका 209, तो नहीं हो रहा है तो सीधा क्या करेंगे 40 के पीछे 20 लगा दो और सॉल्व कर दो इसको, तो कितना होगा आपका, सबसे पहले तो 1 टाइम होगा आपका 209, कितना बचेगा 191, फिर पीछे एक 0 है, तो देखिए आपका कितना होगा 10 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 टाइम आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो 81 और ये आपका 18, तो कितना बचा 9, ये 200, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 29 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 आएगा 1 टाइम, तो 19.1 समथिंग आएगा, कहाँ है आपका डी में है। आगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली शेक एंड जूस, तो ओनली शेक और जूस है, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका, तो आपको बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली शेक एंड जूस इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली जूस। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं कि वो एम्प्लॉय जो ओनली शेक एंड जूस पसंद करते हैं तो वो कितने हैं 96 है, ठीक है ना। तो ये आपका कितना परसेंट मोर और लेस है किससे, जो ओनली जूस पसंद करते हैं, ओनली जूस वाले कितने 135 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेशियो लेते हैं इनका 3 से, कितना होगा 32, ये कितना होगा 45, तो कितना कम या ज़्यादा है, ये है आपका, अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले 13, पीछे 20 लगा दो और 45 से डिवाइड कर दो, तो देखिए कितना होगा 3 टाइम तो आपका 135 ज़्यादा होगा, तो 2 टाइम लेंगे अपन यहाँ पे कितना 90, कितना बचेगा 40, पीछे एक 0 लगा दो। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन ले तो कितना होगा आपका 8 टाइम होगा यहाँ पे 320, सॉरी कितना होगा 360 होगा, कितना बचेगा 40, तो देखिए 40 आ रहा है यानी कि यहाँ पे 88 आपका आता जाएगा, 28.8 कहाँ है आपका सी में है। आगे देखिए फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक एग्जैक्टली 1 ड्रिंक, तो एग्जैक्टली 1 ड्रिंक पसंद करने वाले 120, 135 एंड 144, तो 993, 399 कहाँ है आपका सी में। आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु लाइक बोथ जूस एंड शेक 6:5, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ जूस एंड शेक। अब देखिए यहाँ पे बोथ बोला है, ओनली नहीं लगा है, ओनली नहीं लगा तो क्या करेंगे अपन, तो अपन दोनों का कॉमन पार्ट भी लेंगे और तीनों का कॉमन पार्ट भी लेंगे, तो यहाँ पे अगर ओनली नहीं लगा होता तो ये लेते हैं, तो पहले तो इनका सम कितना हो गया 176, अब इसका रेशियो 11 है, फीमेल पूछा फीमेल कौन सी है बाद वाली, तो ये हो गया कितना 16, और 16 5 से कितना होता है आपका 80 होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो देखिए मॉक टेस्ट का लेवल आपका बहुत ही अच्छा था, तो अगर कंटिन्यू आप जुड़ेंगे तो आई एम श्योर यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा है, साथ ही इसको शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सके ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।